सो हाय एवरीवन। अगर आप एसएससी एमटीएस 2026 की तैयारी कर रहे हो या करना शुरू करना चाहते हो, आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि जीके को आप कैसे तैयार कर सकते हो। जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा परेशान रख करता है, सबसे ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। बेस्ट सोर्स ढूंढना, कितना कहाँ से कैसे पढ़ना है और जीके में अपनी तैयारी को कैसे बेहतर बनाना है, कैसे आपको हार्ड मॉक में 15 क्वेश्चन और एक इजी मॉक में 20 से लेके 22-23 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करने हैं, आज हम एक सिंगल वीडियो में समझेंगे। हम जीरो से लेकर एंड तक फाइनल सिलेक्शन तक कैसे आपको अपनी जीके की तैयारी को लेके चलना है, कहाँ से आपको करनी है, कैसे रिवीजन करना है, कैसे सेक्शनल टेस्ट लगाना है, सबके बारे में डिटेल में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में वीडियो के एंड में जीके का एक मैं आपको पैनेसिया बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। देखो, अभी अगर मैं साइंस को अलग कर देता हूँ तो जीके में आपके पास कुछ 6 सब्जेक्ट होते हैं। 6 आप मान सकते हो जो मेजर सब्जेक्ट हैं जहाँ से आपके पेपर में सवाल पूछा जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले स्टैटिक जीके की। देखो, जीके में जीएस को मिलाकर टोटल 9 सब्जेक्ट बनते हैं। हमारा स्टैटिक जीके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो अगर मैं साइंस को भी इंक्लूड कर दूँ 9 सब्जेक्ट बनते हैं। अगर टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में तो लगभग 10 क्वेश्चन आपके सिर्फ स्टैटिक जीके से पूछा जाता है। अगर अभी मैं एडीक्यूटी के पैटर्न को एनालिसिस कर कर आपको बताऊं तो कभी ऐसे शिफ्ट भी देखने को मिले हैं कि पॉलिटी में कोई क्वेश्चन ही नहीं बना है या अदर सब्जेक्ट से बहुत कम क्वेश्चन बने हैं। लगभग 15 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके स्टैटिक जीके से पूछा है। तो ऐसा एमटीएस 2026 में भी होगा, ऐसा कहना थोड़ा सा गलत होगा क्योंकि पैटर्न चेंज किया था एडीक्यूटी ने। जैसे कि सीजीएल में किसी सब्जेक्ट की वेटेज ज़्यादा रखी थी, सीएचएसएल में किसी और सब्जेक्ट की वेटेज ज़्यादा रखी थी। ऐसे उन्होंने घुमा घुमा के सवाल पूछे थे। तो आगे हो सकता है किसी और सब्जेक्ट की ज़्यादा वेटेज हो। जैसे अगर हम एमटीएस 2025 को अच्छे से एनालिसिस करते हैं उसकी आंसर की को, तो पॉलिटी के क्वेश्चन ना के बराबर है। तो ऐसा नहीं है कि हम एमटीएस 2026 के लिए पॉलिटी पढ़ेंगे नहीं, हमें एमटीएस 2026 के लिए पॉलिटी पढ़ना है। हो सकता है कि पॉलिटी का वेटेज ज़्यादा कर दें क्योंकि कोई एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं फॉलो किया है एडीक्यूटी ने। हर एग्जाम में किसी की सब्जेक्ट की कम वेटेज करी है तो किसी की ज़्यादा रख दी है। सीएचएसएल में आपको देखने को मिला था कि करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा सवाल आए थे। तो आगे पैटर्न चेंज हो सकता है, सब्जेक्ट का वेटेज चेंज हो सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि 10 लगभग आपके सवाल कम से कम मान सकते हो कि स्टैटिक जीके से पूछे जाएंगे। तो हमें जो 9 सब्जेक्ट हैं यहाँ से ये सीखने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा फोकस हमें स्टैटिक जीके पे करना है। स्टैटिक जीके पर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो आपके सवाल होते हैं बिल्कुल फैक्ट बेस्ड होते हैं, उसमें कुछ ऐसा दिमाग लगाने वाला नहीं होता है। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं होगा वो आपसे, और आप करोगे तो हो सकता है कि गलत हो जाए, ये भी हो सकता है कि सही हो जाए, लेकिन आपको फैक्ट रटने होते हैं। और जिस तरह से डेप्थ में स्टैटिक जीके को पूछा गया है, आर्ट एंड कल्चर को पेपर में पूछा गया है, फेयर एंड फेस्टिवल से पेपर में पूछे गए हैं, जिस हिसाब से अगर हम पूरे पेपर्स को अच्छे से एनालिसिस करते हैं उस हिसाब से स्टैटिक जीके को कवर करने अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एक बार जब हम कवर भी कर लेंगे उसका याद रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सबसे ज़्यादा फोकस रखना है हमें स्टैटिक जीके पर। अगर देखो, मैं ना सिर्फ स्टैटिक जीके की बात बता रहा हूँ, मैं कंप्लीट जीके की बात बता रहा हूँ। ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको करना कहाँ से है। यूट्यूब पर आपको एक बैच मिलेगा, इसी चैनल पर अर्जुन बैच 2.0। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टैटिक जीके या कंप्लीट जीके आपको इस बैच से करनी है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अर्जुन बैच 2.0 हमने एमटीएस 2026 के लिए शुरू किया है। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एमटीएस के लिए कर रहे हो तभी ये बैच आपके लिए यूजफुल है। हमने एक एक एग्जाम को, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, हर एक एग्जाम को अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ाया है। अभी हम पढ़ा रहे हैं, अभी हमारा स्टैटिक जीके कवर हुआ है, हमारा ज्योग्राफी अभी स्टार्ट होगा। कहने का मतलब ये है, अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं जाके स्टैटिक जीके की 2-3 क्लासेस देखिए, आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में कंप्लीट स्टैटिक जीके की हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, अर्जुन बैच 2.0 करके आप प्लेलिस्ट सर्च करोगे यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी। इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे वो आपको मिल जाएगी। मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि देखो हमने इतना बेस्ट पढ़ाया है, अगर मैंने बहुत मेहनत किया है, लेकिन मेरी मेहनत वो कामयाब, या मेरी मेहनत आपके लिए तभी सही है जब मेरा पढ़ाया हुआ
आपको समझ में आता है, आप उससे रिलेट कर पाते हो। क्योंकि मैं आपको बोल दूं नहीं अर्जुन बेस्ट 2.0 से ही पढ़िए, लेकिन आप मेरी चीज़ों से रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो एक बार मेरे कहने पर 2-3 क्लासेस जाके देखिए। मैं इतना तो श्योर हूँ खुद से बताऊँ तो, कि आप एक क्लास भी देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी तरीके से, क्योंकि एक एक क्लास के पीछे 5-5 6-6 दिन की मेहनत है, पीपीटी पर मेहनत है, सारी चीज़ों पर मेहनत है। लेकिन फिर भी आप 2-3 क्लासेस देखिए, आपको समझ में आए तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। और इतना मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ कि अगर कोई भी सवाल आएगा तो ये जो हमारा अर्जुन बैच, जैसे स्टैटिक जीके अभी हमने पूरा कर लिया है, 24 लेक्चर्स में मैंने आपको पूरा कराया है, तो स्टैटिक जीके या तो हमने जो कराया वहाँ से आएगा। अगर एक सवाल भी बाहर आया तो कोई बच्चा किसी अदर टीचर से कहीं से भी, किसी बुक से भी, कहीं से भी पढ़ा हो, वो सवाल अगर आप नहीं कर पाओगे तो वो बच्चा भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमने टीसीएस पैटर्न को, हमने एडिक्यूटी पैटर्न को, हर एक चीज़ को अच्छे से डेप्थ में एनालिसिस करके तब कराया है। अगर सवाल आपसे नहीं बनेगा तो बनेगा किसी और बच्चे से भी नहीं, इतना मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ। तो इतना भरोसा आप अर्जुन बैच 2.0 पर कर सकते हो, जो ये कंप्लीट स्टैटिक जीके ख़त्म हो चुकी है इस पर कर सकते हो। बात बाकी ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, आप 100% रिलाई कर सकते हो। इसके बाद अभी हम मंडे से ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं, तो ज्योग्राफी आज से बेस्ट, आपने ज्योग्राफी कभी पढ़ी ही नहीं होगी, इतना बेस्ट पढ़ाने वाला हूँ, वो जाके आप क्लासेस देख लेना। कहने का मतलब है आपको कहाँ से करना है ये सब अर्जुन बेस्ट 2.0 से कर सकते हो। बाद बाकी का अगर आपको किसी और टीचर से समझ में आता है आप उनसे कर सकते हो, ठीक है। सब अपने आप में यहाँ पर बेस्ट पढ़ा रहे हैं आपको। हम बैच की बात करें तो पहले यूट्यूब पर फ्री है, स्टैटिक जीके पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद और जीके के सब्जेक्ट कंप्लीट मैं आपको साइंस कराने वाला हूँ। तो ये तो मैं सोर्स बता रहा था आपको कि कहाँ से करना है। अब फोकस आपको स्टैटिक जीके पे करना है। हिस्ट्री से भी ठीक ठाक सवाल आए हैं, ज्योग्राफी का इस बार एडिक्यूटी ने थोड़ा वेटेज बढ़ाया है, इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ाया है, तो ज्योग्राफी का जैसे वेटेज बढ़ाया है हमने बैच में भी इसका वेटेज बढ़ाया है। बैच में भी और डेप्थ में मैं आपको कराने वाला हूँ। कुछ नई चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है। इकोनॉमिक्स में हम जब पढ़ाएंगे तो कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन करके आपको पढ़ाएंगे। इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा वेटेज बढ़ा है। पॉलिटी में कुछ नए चैप्टर्स में से फोकस करके पूछा जो कि टीसीएस नहीं पूछता था। जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो यूनियन स्टेट रिलेशन हो गए, और भी चीज़ें हैं जहाँ से थोड़ा सा डेप्थ में पूछा है एडिक्यूटी ने, जहाँ पर टीसीएस उतना डेप्थ में नहीं जाता था। तो वो जब हम इस बैच में करेंगे तो वो भी उतना ही डेप्थ में करेंगे। तो ये तो सोर्स हो गए। लेकिन आपको करना सबसे पहले, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि स्टैटिक जीके ख़त्म करना है, फिर ज्योग्राफी और हिस्ट्री आपको ख़त्म करना है। ये 3 सब्जेक्ट जैसे ख़त्म हो जाएंगे आपकी 50%, टोटल 9 सब्जेक्ट होते हैं, 50% आपकी जीके ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ये बचे हुए सब्जेक्ट आप आराम से कवर कर सकते हो। बात है करंट अफेयर की, हमारा कन्फ्यूजन आता है करंट अफेयर की। देखो 3-4 सवाल आते हैं। सबसे पहले तो करंट अफेयर कहाँ से करें, फिर करंट अफेयर कितनी समय की करें, कितने टाइम पीरियड की करें, ठीक है, कहाँ से लेके कहाँ तक करें, और कब से करें, कैसे करें। कैसे मतलब हमारा डाउट आता है कि हम डेली करंट अफेयर करें, वीकली करंट अफेयर करें, मंथली करंट अफेयर करें। तो देखो करंट अफेयर कहाँ से करनी है, अगर आप इस चैनल से कनेक्टेड हो तो आप बिल्कुल भूल जाओ कि आपको करंट अफेयर कहाँ से करनी है। हम आपको करंट अफेयर कराएंगे, एमटीएस एग्जाम से पहले कराएंगे, इतना पहले कराएंगे। देखो आपको कब करनी चाहिए, पहले मैं इसका आंसर देता हूँ। अगर हम करंट अफेयर की बात करते हैं तो आपको ना तो डेली करनी, ना वीकली करनी, ना मंथली करनी। आपको अपने एग्जाम से, जब आपकी एग्जाम डेट बाहर आ जाए उससे 2 मंथ पहले करंट अफेयर करना है, और आपको ईयरली करंट अफेयर करना है। और मैं आपको 2 क्लासेस कराऊंगा इस बार एमटीएस 2026 के लिए, 2 वन शॉट कराऊंगा करंट अफेयर के लिए, और वो मोर देन इनफ होगा, इतना मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ। और लगभग अगर कितनी करनी है इस बात का सवाल है तो लगभग 1.5 साल की करंट अफेयर हमें करनी है। जब हमारा पेपर है उससे 1.5 साल पुरानी हमें करंट अफेयर करनी है, जो कि मैं 2 वन शॉट कराऊंगा, उसमें आपको फिनिश करा दूंगा। तो ये तो चीज़ें होंगी, हमें सिलेबस कैसे कवर करना है। अगर हम बात करते हैं जीएस की, तो देखो जीएस में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत कम वेटेज कर दी, ठीक है। यहाँ पर जैसे बायोलॉजी से भर के सवाल पूछता था टीसीएस, केमिस्ट्री से बहुत सवाल आते थे, नहीं आए। थोड़े बहुत फिजिक्स से सवाल बने हैं, एडिक्यूटी ने नहीं पूछे। अभी मैं थोड़ा सा पैटर्न को एनालिसिस करूँगा, ये तो हमारा लास्ट ईयर का है। अभी सीजीएल का पेपर होगा, ठीक है, एमटीएस से पहले सीएचएसएल होगा, तो इन दोनों को मैं एनालिसिस करूँगा। क्या इस बार भी सीजीएल सीएचएसएल में साइंस की वेटेज कम है? अगर वेटेज कम रही तो हम एक वन शॉट में सारा कुछ ख़त्म कर लेंगे, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, या छोटे छोटे 3 वन शॉट करा दूंगा। या मैं उस हिसाब से ही, जैसे ही सीजीएल 2026 का प्रीलिम्स हो जाएगा, प्री पेपर हो जाएगा, सीएचएसएल का प्री पेपर हो जाएगा,
उस हिसाब से लास्ट ईयर में तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का वेटेज बहुत कम रहा है, अगर इस बार भी कम रहा तो हम उसी हिसाब से करेंगे। एक एक वन शॉट में, छोटी छोटी वन शॉट में हम एक वन शॉट में फिजिक्स खत्म कर देंगे, एक वन शॉट में केमिस्ट्री खत्म कर देंगे, एक वन शॉट में बायोलॉजी खत्म कर देंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से इस बार भी सवाल बन रहे हैं। अगर इस बार भी वेटेज कम रहेगा तो हम उसी हिसाब से करेंगे, इस बार वेटेज बढ़ेगा तो फिर थोड़ा सा हम डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। और ज़्यादा ही वेटेज बढ़ा तो मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, जैसे मैं आपको जीके पढ़ाने वाला हूँ कंप्लीट, स्टैटिक जीके खत्म कर दिए, उसके बाद ज्योग्राफी कराऊंगा, तो उसकी टेंशन मत लो। ये तो हो गया कि आपको जीके कहाँ से कंप्लीट करनी है। अब देखो, अगर हम आगे बढ़ें, मैं आगे अभी सेक्शनल टेस्ट और रिवीजन के बारे में बात करूंगा, उससे पहले देखो, हमने, अगर आप बिगिनर हैं या रिपीटर हैं, हमने प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज स्टार्ट की है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। यहाँ पर आपको फ्री में एक प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हो एमटीएस का, कोई चार्ज नहीं देना। आपको अपने मार्क्स शेयर करने, आपको कहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है वो भी आपको बताया जाएगा। साथ में आप अपने मार्क्स को कैसे गूगल फॉर्म में शेयर कर सकते हो, आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा और कैसे अपने मार्क्स को आप गूगल फॉर्म में शेयर कर सकते हो वो भी वहाँ पर आपको बताया जाएगा। आपको डेली एक हम प्रीवियस ईयर पेपर लगाने को देते हैं, डेली आप अपने मार्क्स जो गूगल फॉर्म की लिंक दी जाती है वहाँ पर शेयर करते हो। डेली जो रैंक के अकॉर्डिंग जो आपके मार्क्स आए हैं, आपने जो स्क्रीनशॉट अपना अपलोड किया है उसके अकॉर्डिंग डेली आपका एक रैंक लिस्ट भी डाली जाती है ग्रुप में, जिसमें टॉप 5 हम रैंक, जो टॉप 5 अच्छे मार्क्स होते हैं उनको ऊपर रखा जाता है। रैंक जो बनती है वो अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स बनती है, जिसके ज़्यादा रैंक उसकी उतनी, जिसके ज़्यादा मार्क्स उसकी उतनी अच्छी हम यहाँ पर रैंक रहती है। तो अगर आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़े नहीं हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना। मैं बता रहा हूँ एमटीएस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपका ये ग्रुप, या आप चैनल बोल लो, बहुत ज़्यादा काम आएगा आपका थ्रू आउट होल जर्नी। जो आप एमटीएस की 2026 तक पेपर देने से, तैयारी करने से लेके पेपर देने से लेके रिजल्ट आने तक कंप्लीटली ये चैनल आपको हेल्प कर रहा होगा, इतना मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमने देखो जीके सिलेबस कहाँ से कवर करना है वो आपने बता दिया, लेकिन हमारा फोकस रिवीजन पे कैसे होना चाहिए। तो मैंने बताया स्टैटिक जीके एक तो अपने आप में वास्ट है, फैक्ट बेस्ड है, आपको हर चीज़ रटनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जीके का रिवीजन आप इस तरह से करो कि एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, कम से कम। अगर आपके पास कम टाइम है तो 2 से 3 घंटे देने हैं। अगर ज़्यादा टाइम है, सिर्फ आप एमटीएस पे फोकस रख रहे हो, तो लगभग 4 घंटे भी आप एमटीएस पे दे सकते हो। और आपको 2 सब्जेक्ट डेली रिवाइज करना, जिसमें से एक तो आपको फिक्स रखना है कि भैया मुझे स्टैटिक जीके तो मैं डेली रिवाइज करूँगा। जैसे अगर आप यहाँ पर मंडे को रिवाइज कर रहे हो, ट्यूसडे को रिवाइज कर रहे हो, वेडनेसडे को रिवाइज कर रहे हो, थर्सडे को रिवाइज कर रहे हो, फ्राइडे और सैटरडे, अगर आप ये 6 दिन पढ़ रहे हो तो स्टैटिक जीके इस दिन भी पढ़नी है, रिवाइज करनी है, स्टैटिक जीके इस दिन भी रिवाइज करनी है, स्टैटिक जीके इस दिन भी रिवाइज करनी है, स्टैटिक जीके आपको हर दिन स्टैटिक जीके रिवाइज करनी है। और दूसरा सब्जेक्ट आपको बदलते रहना है। जैसे पहले आप टारगेट बनाओ कि मुझे 10 दिन में हिस्ट्री, 2 वीक में सपोज हिस्ट्री का रिवीजन करना है, तो 2 वीक आप इसके साथ हिस्ट्री पढ़ो, फिर 2 वीक के बाद आपको पॉलिटी पढ़ो। लेकिन स्टैटिक जीके आपका कॉमन होना चाहिए, स्टैटिक जीके आपको डेली पढ़ना है। जब डेली पढ़ोगे तभी मल्टीपल टाइम रिवीजन होगा स्टैटिक जीके का, और तभी स्टैटिक जीके आपको याद रहेगी। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता, ध्यान रखना है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये आपको अल्टरनेटिव पढ़ना है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेक्शनल टेस्ट के बारे में, तो देखो सबसे पहले तो आपका काम होना चाहिए सेक्शनल टेस्ट कब लगाने हैं। अगर आप रिपीटर हैं फिर तो आपको लगाने ही लगाने हैं। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले अपना फोकस होना चाहिए स्टैटिक जीके ख़त्म करना। फिर अपना फोकस होना चाहिए कि जो जीके के बचे हुए सब्जेक्ट हैं एटलीस्ट उनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट खत्म कर लो, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले हिस्ट्री, जो पहले स्टैटिक जीके ख़त्म करो, फिर ज्योग्राफी ख़त्म करो, फिर हिस्ट्री ख़त्म करो। इसी तरह से मैं आपको बैच में भी कराने वाला हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहले ये 3 सब्जेक्ट आपके ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद आपको सेक्शनल टेस्ट लगाने बैठना है। ऐसे नहीं है कि 100% सिलेबस कंप्लीशन का हमें वेट करना है कि तभी हम यहाँ पर जाकर सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो आपके 3 सब्जेक्ट खत्म हो गए, आपको 2 सेक्शनल टेस्ट डेली लगाने हैं। आपको स्टार्ट करना है 2022 से, पहले एमटीएस 2022 के लगाने, फिर सीएचएसएल 2022 के लगाने, फिर सीजीएल 2022 के लगाने। और दिमाग में ये भी मत रखना कि मैं तो एमटीएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं सीजीएल की क्यों लगाऊँ, मैं सीएचएसएल की क्यों लगाऊँ। भाई इस बार पेपर उठा के देख लो, सीजीएल 2025 का अगर आप पेपर उठा लो और एमटीएस 2025 का पेपर उठा लो, सीजीएल एमटीएस 2025 के कंपैरिजन में सीजीएल 2025 की जो जीके है वो काफ़ी इजी है। एमटीएस 2025 में काफ़ी हार्ड आई है इंग्लिश, वो जीके की अगर हम बात करते हैं, जीके भी हार्ड है, इंग्लिश भी हार्ड है। अभी सिर्फ हम जीके की बात कर रहे हैं इसलिए मैं जीके की बता रहा हूँ। तो सीजीएल, सीएचएसएल
और एमटीएस, इन सभी की जीके आपको प्रैक्टिस करनी है। 2022 से करो, पहले 2022 के सभी प्रीवियस ईयर सेक्शनल टेस्ट लगाओ, फिर 2023 के, फिर 2024 के, एंड में लगाने हैं आपको 2025 के। प्रॉपर आपको एक एनालिसिस कॉपी बनानी है जिसमें आपको प्रॉपर जो चीज़ आपको नहीं आती या तो वो एनालिसिस कॉपी में ऐड ऑन करना है या नोट्स में ऐड ऑन करने के लिए जगह है, आपको लग रहा है ये टॉपिक में ये बस एक लाइन रह गई थी, ये ऐड ऑन कर लेता हूँ, तो वो नोट्स कॉपी में आपको ऐड ऑन करना है। जो आप नोट्स बना रहे हो वहाँ पे ऐड ऑन करना है। टारगेट रखना है आपके 15 से 20 क्वेश्चन सही रखना होना आपका टारगेट होना चाहिए। देखो अगर हार्ड मॉक आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा टफ मॉक है, अगर आप 12 से 15 क्वेश्चन भी करते हो तो इनफ है। इतना अगर आप एक्चुअल पेपर में भी करके आओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मॉडरेट आ रहा है तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, और अगर बहुत ही ज़्यादा इजी आ रहा है तो लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने होंगे, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो एक कोई पर्टिकुलर ऐसे टारगेट नहीं बना सकते कि आपको तो भाई 15 क्वेश्चन सही करने ही करने हैं या आपको 20 क्वेश्चन सही करने ही करने हैं। वो पेपर के लेवल पर, हार्डनेस पर डिपेंड करेगा। अगर आपको देखनी है, अगर आप जैसे मॉक लगा रहे हो, सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हो, तो आपको अपने मार्क्स नहीं देखने, आपको अपनी परसेंटाइल देखनी है। अगर आपकी परसेंटाइल 80% से लेकर 90% के बीच में आ रही है तो कहने का मतलब है आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपकी जीके बहुत स्ट्रांग हो रही है। और स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? प्रॉपर। और देखो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, हमारा मेन प्रॉब्लम क्या होता है, हमारा मेन प्रॉब्लम ये है कि हमने थोड़ी बहुत जीके पढ़ ली, इधर से पढ़ ली, उधर से पढ़ ली। हमारा क्या होता है, हम अपने आप को बहुत होशियार समझने लगते हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप अर्जुन बैच 2.2 से ही पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन एक बार किसी बैच से जीके को अच्छे से कवर कर लेना। एक बार किसी इंसान से आप अच्छे से कवर कर लोगे, खुद से कवर करना और किसी इंसान, किसी टीचर से अगर आप कवर कर रहे हो, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। टीचर आपको बहुत सारी चीज़ें आपको वो बताएगा जो शायद आपको नहीं पता या जितना आप नहीं सोच सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपका जीके का सिलेबस, अगर आपने खुद से कहीं से, आपके पास कोई किताब वगैरह भी है, लेकिन फिर भी एक बार बैच से या किसी भी टीचर से ज़रूर जीके का सिलेबस कवर कर लेना। अर्जुन बैच समझ में आए, अर्जुन बैच यूट्यूब पर फ्री है, उससे कर लेना। किसी और टीचर का समझ में आता है, उनसे कर लेना। लेकिन एक बार अपना सिलेबस ज़रूर कवर कर लेना, ये मैं आपको बहुत एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जीके पैनेसिया की, देखो मैं रामबाण बता रहा हूँ, और रामबाण कुछ ऐसा नहीं है मैं कुछ अलग बता दूंगा, बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम इसके बारे में काम नहीं करते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया, आपको सिलेबस किसी कोर्स, किसी बैच से करो, आप किसी बुक से मत करो। बुक से पढ़ने में, खुद से पढ़ने में, और किसी कोई इंसान आपको पढ़ा रहा है वहाँ से पढ़ने में, दोनों में फ़र्क होता है। तो सबसे पहले तो अपना जो सिलेबस है वो किसी टीचर से करो। अगर आपको अर्जुन बैच 2.0 समझ में आता है तो उससे बेस्ट आपके लिए सोर्स शायद नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे से, बहुत डेडिकेटेड होकर आपको एमटीएस 2026 के लिए पढ़ा रहा हूँ, इस बात का आप ध्यान रखो। उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, डेली 2 घंटे आपको रिवीजन करना है कंसिस्टेंसी के साथ। बस ये 2 चीज़ अपना लो, आपका जीके बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। हम पढ़ते जाते हैं, रिवीजन नहीं करते, या हम रिवीजन करते हैं, जो हमें नई चीज़ें होती हैं, जो अपडेटेड चीज़ें होती हैं, वो हम नहीं पढ़ते हैं। तो प्रॉपर रिवीजन, एटलीस्ट देखो, अगर आप रिवीजन की बात करें तो लगभग 4 घंटे पढ़ना चाहिए, अगर हम एमटीएस को फोकस कर पा रहे हैं, अगर हमारे पास उतना टाइम है। लेकिन अगर हमारे पास टाइम की कमी है तो एटलीस्ट जीके को 2 घंटे कम से कम डेली कंसिस्टेंसी के साथ रिवीजन करना है, और प्रॉपर सिलेबस को कवर करना है किसी भी टीचर से, ठीक है। ये अपने दिमाग में रखो, ये जीके का पैनेसिया है। आप 3 महीने में जो इम्प्रूवमेंट देखोगे, इसी वीडियो के नीचे आके कॉमेंट में बताओगे कि भैया बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये चीज़ें फॉलो करना शुरू कर दो, आप आराम से बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करोगे पेपर में, इतना मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको इस वीडियो के अंदर बतानी थी। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।